हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको भाग से वर्गमूल ज्ञात करने का पूरा नियम विस्तार से समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 2 का सी। ठीक है, इसमें भाग से वर्गमूल निकालना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ से भाग से। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, भाग से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, पहला प्रश्न दिया है 4489 का वर्गमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग से निकालने के लिए बच्चों कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो जो मुख्य नियम है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बता दिया। देखिए, पहला नियम होता है कि संख्या के दाहिनी ओर से या इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो जैसे पहले हम निकालना चाहते हैं इस पर 4489 का वर्गमूल। तो फिर शुरू करते से पहले हल में तो लिखेंगे 4489 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट में 4489। ओके, अब बच्चों जो है 4489 का हम पहले जोड़ा बनाते हैं। इसमें कहाँ से लिखा कि एक संख्या के दाहिनी तरफ, दाहिनी मतलब इकाई तरफ से, यहाँ से एक जोड़ा दो जोड़ा बन गया। ठीक है, अब इसको दो रेखाओं के बीच में कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या कर दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि बाईं ओर से जोड़े बचे हुए अंक, अगर मान लीजिए ये 4 अंक का है, अगर इसमें 5 अंक होता, यहाँ पे कुछ अंक होता तो वो अंक बच जाता, तो हम केवल उसमें पढ़ा पढ़ते। जबकि यहाँ पे अगर जोड़ा है तो जोड़े में ही पढ़ा पढ़ते हैं। तो बाईं ओर से जो जोड़ा बना हुआ है उसमें हम पढ़ा पढ़ेंगे। जब पढ़ा पढ़ेंगे इसमें आप किस संख्या पढ़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है जिस संख्या, किसी भी संख्या पढ़ा पढ़िए। इसमें अपने मन से संख्या लेना है, 0 से 9 के बीच में, जो 0 से 9 जिस संख्या मतलब 0 से 9 के बीच में पढ़ा पढ़ेंगे किस संख्या का, तो संख्या के बराबर पढ़ा पढ़ेंगे, अन्यथा दूसरे अंक का पढ़ा पढ़ेंगे। मतलब जिस अंक का पढ़ा पढ़ेंगे उसी अंक के बराबर। 4 पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, बस, उससे न कम न ज़्यादा। अगर 3 पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक 9, ठीक है ना, 3 से कम न ज़्यादा। अगर 5 पढ़ेंगे तो 5 बराबर, 5 से कम न ज़्यादा। तो देखिए, जैसे हम 44 पढ़ा पढ़ेंगे तो 44 में पढ़ा पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 5 पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे, 25 आएगा। 25 44 बहुत कम है। उसके बाद ऊपर जाएगी 36 44 से कम है। उसके ऊपर जाएंगे आप 7, ठीक है, 7 पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम केवल 6 का पढ़ा पढ़ें। ठीक है, 6 पढ़ा तो 6 का पढ़ेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इस 6 में इस 6 से गुणा कीजिए, 6 6 36, इस तरह से आपने लिखा। ठीक, अब इसको जैसे भाग में जैसे घटाते हैं उस तरह से घटाएंगे। तो 14 में से 6 गए 8, क्योंकि हासिल लेने पर 14 बनेगा, 8 होगा यहाँ पे। यहाँ बचा 3 से गए कुछ नहीं, ठीक, कट लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो संख्या उतारते हैं ऊपर से जोड़े में उतारते हैं। यहाँ पे वो पॉइंट हमने नहीं लिखा है, जो मुख्य बातें लिखा है हमने। तो इस संख्या को जोड़े उतारते हैं, जो 89 जोड़ा है उसे पूरा उतारते हैं। अब यहाँ जो पॉइंट लिखा है बच्चों, यहाँ पे अंतिम भाजक को पहले वाले भाजक में जोड़ लेते हैं। जैसे अंतिम भाजक 6 है, पहले भाजक 6 है तो इसमें जोड़ लेते हैं 6 में। ठीक है, 6 6 12 हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा, अब चूंकि अंतिम में बच्चों यहाँ पे 9 है। अब बच्चों आपको एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे कैसे करना है आपको। जैसे इकाई पे 9 है, इकाई पे 9 अगर है, अगर आप ये पूर्णांक अगर पूर्ण वर्ग है संख्या, तो ये देखिए जो 9 आता है 3 के वर्ग में जो है इकाई पर 9 आता है, और 7 के स्क्वायर में वर्ग में 49, मतलब 9 आता है। तो यह तो 3 का पढ़ा जाएगा अंतिम बार, ये तो 7 का पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले 3 चेक करते हैं। 3 यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 का 3, बस 369 ऐसे कुछ बचेगा। तो इसका मतलब ये 3 कम पढ़ रहा, अब 7, इसका मतलब 7 पढ़ा जाएगा, निश्चित है 7 बार जाएगा। देखिए अब 7 लिखते हैं, क्योंकि 7 पढ़ने में 9 आता है वर्ग में, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 18 हासिल 1, 7 कम 7 7 8। देखा आपने, यहाँ पे संख्या पूरी उसके बाद जो भाजक बराबर आ गई है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका पूर्ण जो संख्या वर्गमूल निकल आया है, मतलब कि 4489 का वर्गमूल निकलता है 67।
तो ये बच्चों आपका आंसर इसमें है। ओके, तो यही प्रक्रिया बच्चों हम सभी प्रश्नों में अपनाएंगे। चलिए चलते हैं, लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका 27,225 का वर्गमूल निकालना है। हमने लिख दिया है अंडर 27,225, क्योंकि अंडर मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है बच्चों, मतलब 27,225 का वर्गमूल निकालना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 27,225 लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। ठीक है, इसका वर्गमूल यहाँ लिखेंगे। देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ा बांधते हैं। ये जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, ठीक है। अब देखिए एक अंक यहाँ बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है केवल हम 2 में पढ़ा पड़ेंगे, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बना इससे, तो इसमें पहले पढ़ा पड़ेंगे। जबकि जो इसमें बताया गया है बाईं ओर से जोड़े या बचे हुए अंक में पढ़ा पड़ते हैं। तो इसमें बचे हुए जो अंक है आपका 2, इसमें हम पढ़ा पड़ेंगे। तो देखिए कितना बार पढ़ा जाएगा, अगर एक बार पढ़ेंगे 1 बार पढ़ेंगे, एक का नाम 1, 2 बार पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, तो जो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक बार, एक का नाम एक बार पढ़ते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं इसमें, इसके आंसर में 1 का नाम 1 बच्चों, ठीक है। अब घटाएंगे, 2 में से घटे 1 आता है, जानते हैं आप। अब क्या करते हैं, अंतिम लिखा है संख्या के जो है अंतिम भाजक को पहले वाले भाजक में जोड़ लेते हैं। अंतिम भाजक 1 है, इसमें भाजक जोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 हो जाएगा। आपको इधर थोड़ा सा जगह छोड़ना है, क्योंकि इसमें इस बीच में संख्या हमें लिखना है, जो अगला पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, अब उतारते हैं ऊपर जो जोड़े संख्या में, जो जोड़ा है पूरे जोड़े में संख्या को उतारते हैं। तो यहाँ 72 है, तो 72 लिखते हैं पूरा यहाँ पे लाके, ठीक है। अब देखिए, अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 का नाम 21। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 22 दूनी 44। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 23 3 69। 4 बार तो 4 4 16। तो मतलब ये बच्चों देखिए 5 बार तो 5 में 25, 5 दूनी 10, 2 12, 6 बार 6 36, 6 12 3 15। तो 6 बार स्कूल बच्चों यहाँ पे जाएगा, मतलब 6। अब तो क्या करते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 6 यहाँ लिखते हैं। अब इस 6 से पूरे मूड़ा करते हैं, 6 6 36, 6 3 14 12 3 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15, ठीक। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, 12 में 6 गए 6, 6 में 5 गए 1 बच्चा, यहाँ एक गए कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, फिर अंतिम भाजक जो है 6 बच्चों, आपको 6 फिर जो पहले 26 था भाजक, अब 6 में इसके नीचे 6 के जोड़ लेते हैं। अंतिम भाजक जो 6 की 6 है, तो 6 6 12 हासिल 2 1 3, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई जगह छोड़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब अंतिम जोड़ा उतरेगा आपका 2 5। देखिए बच्चों, इकाई 5 है, इकाई अगर 5 है तो निश्चित रूप से समझिए आपके केवल 5 बार पढ़ा जाएगा। अगर अंतिम जोड़ा उतारते हैं, जब जो इकाई अंक होता है उसी के अनुसार हम पहाड़ जो है अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो 5 है तो 5 बार जाएगा ही, तो 5 यहाँ लिखते हैं और 5 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इस 5 से इन तीनों में गुणा करते हैं अंकों में। 5 25, 5 7 से 2, 5 2 10 2 12, 5 3 15 16, ठीक है। अब देखिए पूरा भाग लग गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा सही होगा। तो अतः इसका मतलब होगा कि 27,225 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल हमारा आया है 165। ये बच्चों आपका आंसर हुआ, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बच्चों, आपका ये है तीसरा खंड। इसका हल करना है, गुणनखंड भाग इससे वर्गमूल निकालना है। तो लिखते हैं कि 49,284 का वर्गमूल। तो बच्चों लिखेंगे अंडर रूट में 49,284, ठीक। अब क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे देखिए 49,284 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ से निश्चित करके, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। कहाँ से, इकाई तरफ से। एक जोड़ा 2 जोड़ा, अब एक अंक बच गया, तो एक अंक पढ़ेंगे उसमें हम 2 दूनी 4। एक का नंबर कम होगा, 2 दूनी 4। जिस संख्या बच्चों ध्यान देना, जिस संख्या का पाठ पढ़े संख्या के बराबर पढ़े। 2 का पाठ पढ़े केवल 2 बार पढ़ेंगे बस। अगर 3 पाठ पढ़ेंगे तो 3 केवल 3 बार, ठीक है। 4 पाठ पढ़ेंगे तो केवल 4 बार। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 2 का पढ़ा 2 बार, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। बराबर हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो संख्या जो अंतिम भाजक है उसको एक बार इसी संख्या में जोड़ लेते हैं, ठीक। ये 2 दूनी 4, थोड़ा जगह जो 4 लिखते हैं नीचे, थोड़ा सा इधर लिखते हैं बाईं तरफ में, यहाँ से जगह छोड़ करके, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ अंक लिखना है। अब देखें, उतारते हैं 92,
92। जो बच्चों जो उतारते हैं ऊपर से जोड़ा, जोड़े में ही उतारते हैं, मतलब जो संख्या उतारते हैं ऊपर से जोड़े में उतारते हैं। तो ठीक है 92 आया। तो अगर एक बार पढ़ेंगे तो एक करना, एक यहाँ लिखेंगे, एक करना, एक कम एक चौके 4। अगर दो बार पढ़ेंगे दो यहाँ लिखेंगे, दो यहाँ, दो इस दो से पूरे, मतलब 42 दूनी 84 लिखना। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 बार 3 बार जाएगा, 3 यहाँ 3 है, 3 त्रिका 3 चौक 12, 120 100 कुछ चला जाएगा, तो कम हो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं केवल 2 बार पढ़ेंगे। 2 लिखें, 2 यहाँ, इस 2 से पूरे में संख्या मुड़ा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक। अब करते हैं बच्चों, यहाँ पर घटाओ, 12 में से आ गए 8 हुआ, यहाँ बच्चा कुछ नहीं, 8 में आ गया कुछ नहीं। अब तो यहाँ बच्चों अंतिम जो भाजक है 2, इसको जो है 2 को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। मतलब अंतिम भाजक को पहले वाले भाजक में जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, थोड़ा इस संख्या के लाइन के थोड़ा दूर से, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब देखें अंतिम जो जोड़ा है 84 है, 8 4। देखो बच्चों, अगर इकाई यहाँ पे 4, अंतिम जोड़े में जो संख्या है, संख्या की इकाई है 4 है, ठीक है। अगर 4 है तो हमारे पास 2 संभावना बनती है किस संख्या का, किस संख्या का पहाड़ा जाने की संभावना है, किस संख्या का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए 2 के वर्ग में 4 आता है इकाई पर, और 8 के वर्ग में बच्चों 4 आता है, 8 64, ठीक है। या तो 2 बार पहाड़ा बढ़ जाएगा, या तो फिर 4 बार 8 बार जाएगा। तो पहले 2 से करते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, मतलब 2 बार जाएगा। 2 यहाँ लिखे, और इस 2 से पूरे संख्या में यहाँ 2 लिखे, एक यहाँ 2, इस 2 से पूरे मुड़ा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक। अब देखिए पहाड़ा पूरा लग गया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। इसका मतलब बच्चों जो आपका आंसर होगा, मतलब कि √49 284 284 का वर्गमूल होगा आपका 222। ये हो बच्चों आंसर, ठीक। देखिए बच्चों आपको चौथा खंड इसमें यहाँ पे है 1 2 3 4 3 2 1, मतलब 12,34,321 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो अब जो है हमने लिखा कि 12,34,321 का वर्गमूल बराबर √12,33,321। तो देखिए यहाँ पे जो है आप करते हैं हल। तो सबसे पहले 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं अब जो है जोड़ा 2 3 1 बच गया, ठीक है। तो एक बचा बच्चों, तो यहाँ पहले हम जो है एक पाठ पढ़ेंगे एक में, तो एक पाठ एक बार जाएगा बस, एक करना में एक करना में एक हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बचा। एक उतारते हैं यहाँ पे, जोड़ लेते हैं कि 2 मिला हमको। अब यहाँ से जोड़ उतारेंगे 23 2 3। देखिए यहाँ पे इकाई दाएं पे 2 है, तो मतलब एक बार जाएगा पहाड़ बस ना, एक यहाँ एक यहाँ, एक करना एक दो के 2 बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चा, ठीक, 2 2 कट गया। अब यहाँ पे एक उतारेंगे फिर से, इसके नीचे एक जोड़ लेंगे, क्योंकि अंतिम भाजक जो 1 है, तो एक जोड़ लेंगे बच्चों ही पूरे पहले वाले भाजक में, ठीक है। तो एक 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, ठीक। अब देखेंगे यहाँ उतारेंगे ऊपर से, तो उतारना पड़ेगा हमको 4 3 4 3। देखो जो यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 है, तो मतलब सैकड़े पे, इसका मतलब यह है कि अगर एक बार 2 बार पढ़ा जाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि केवल एक बार पढ़ा ले जाएंगे हम, तो केवल यहाँ पे 1 लिखते हैं। देख यहाँ एक यहाँ, देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे 1 आया, तो 1 2 1 कम 1 1 2 के 2 1 2 के 2, ठीक है। अब देखिए 3 कटेगा 1 तो 2 बचेगा, 4 2 कटेगा 2 तो 2 बचेगा, 2 कुछ नहीं, ठीक है। अब अंतिम भाजक यहाँ पे 1 था, तो 1 जोड़ इसमें जोड़ लेते हैं, पहले वाले भाजक में 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ लास्ट संख्या 21 उतारते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 2 2, यहाँ से 2 3 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर एक बार पढ़ ले जाएंगे तो एक बार यहाँ पे चला जाएगा इस तरह से। तो 1 का नम 1 1 2 के 2 1 2 के 2 1 2 के 2, देखो बच्चों आपने। तो इस तरह बच्चों ये पूरा भाग लग गया। तो हमारा जो ऊपर आया है भाजक भागफल, वही हमारा जो है आंसर है। तो इसका मतलब होगा बच्चों कि √1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पे आप बच्चों एक मैजिक बताएंगे, देखिए मैजिक क्या है वो देखिएगा। इसका मतलब बच्चा आएगा कितना 1111, ठीक। तो बच्चों देखिए इसका एक ट्रिक क्या है। तो बच्चों ये तो आपका आंसर होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ देखिएगा
जैसे देखिए केवल इसमें आंसर है 1 1 1, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से था, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, क्योंकि इसमें अगर 4 मतलब कि जो आंसर है आपका 4 अंक मतलब 4 बार 1 है, तो अगर 2 बार 1 होता है इससे 11 होता है, तो इसका जो वर्ग होता है बच्चों 2 बार है ना, तो 1 2 लिखिए और फिर उसके बाद घटा दीजिए, फिर 1 पे आ जाइए। अगर 2 अंक तो 2 तक जाइए, आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रम से आगे संख्या बढ़िए, जितने अंक है वहाँ तक जाइए बस, उसके बाद संख्या है घटते क्रम में फिर से। जैसे अगर 111 है तो इसका वर्ग होगा बच्चों, इसका स्क्वायर होगा 1 2 3, अब घटते क्रम में 3 से घटिए 2 1, तो इसका स्क्वायर होगा 111 का इतना। इस तरह से देखिए आप, जैसे 1111 था जो हमने अभी तक सवाल लगाया, इसमें देखिए 1 2 4 अंक है इसमें, 1 2 4, तो 1 2 3 4 तक जाइए, 1 2 3 4, अब घटते क्रम में फिर 4 बाद 3 2 1, देखिएगा आपने यहाँ पे इसी संख्या का वर्गमूल अभी तक निकाला था, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों अगर 5 बार है तो 1 2 3 से 11,111 है, इसका वर्ग निकालेंगे आप तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से इसका वर्ग होगा। तो यह था मैजिक आपको बच्चों मतलब 1 वाले संख्याओं का वर्ग, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चौक का ये चौथा 5वां खंड है, इसमें 5वां खंड है 49,37,284 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो यहाँ पे हल लिखिए, हल करके लिखते हैं कि 49,37,284 का वर्गमूल, ठीक। तो इसको लिखते हैं मतलब अंडर रूट में पूरा संख्या लिखेंगे 49,37,284, इसका मतलब जो है इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं पाठ्यक्रम, तो इसमें देखिए इसका हम लिखते हैं भाग, इससे भाग निकालना है, तो इसमें इस संख्या को लिखेंगे इसी बीच में 49,37,284, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे नियम बच्चों क्या है, पहला कि सबसे पहले हम एक तरफ से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3, और ये चौथा जो है यहाँ पे एक अंक बच गया 4, ठीक है। अब बच्चों जब 4 पहाड़ पढ़ेंगे तो हम केवल इसमें 4 पहाड़ पढ़ेंगे, तो 4 पढ़ेंगे तो जिस संख्या का पहाड़ पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। तो संख्या पहले शुरू करते हैं 1 से, तो 1 का नाम 1 कम है, 2 2 9 4 बराबर है, तो इसका मतलब 2 बार पढ़ा जाएगा, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 2 2 9 4, ठीक। अब 4 4 कुछ नहीं है, समझते हैं अब 2 के बराबर 2 इसमें जोड़ लेते हैं, 2 2 9 2 2 4, तो यहाँ पे संख्या इधर दाएं तरफ में छोड़िएगा, थोड़ा स्थान यहाँ पे संख्या के लिए छोड़ना है। अब यहाँ तो ऊपर से कॉपी करते हैं 93 को, क्योंकि हम जो संख्या पर उतारते हैं बच्चों ऊपर से जोड़े में ही उतारते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर एक बार पढ़ेंगे तो एक बार 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 का नाम 1 चौके 4 कम होगा, 2 करेंगे तो 2 1 कम, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 9 4, 2 चौका 8, ठीक है, 8 मतलब 84 लगभग, तो मतलब यहाँ पे 84 ठीक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पे इसलिए 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 2 9 4, 2 और चौक 8, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे 13 से आगे 9, ओके। अब यहाँ पे अच्छा 8 8 को कुछ नहीं, तो यहाँ देखिए अब इस संख्या के जो 2 है इसमें फिर 2 जोड़ लेते हैं, ठीक है। अंतिम भाजक में जो अंतिम भाजक होता है उसको जोड़ लेते हैं, ठीक। पहले वाले भाजक में अंतिम भाजक के अंक को जोड़ लेते हैं, तो बनता हमारा देखिए 2 2 9 4, यहाँ पे स्थान छोड़ लिखिए इधर में 4 4 यहाँ पे भी, ठीक है। अब बच्चों तो ऊपर से कॉपी करते हैं 72 को 7 2, देखिए बच्चों यहाँ पे है 400, ठीक है। अगर 2 बार जाएगा तो 800 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पढ़ा 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 2 9 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये बच्चों देखिए। अब घटाते हैं 12 से आगे 8, यहाँ 6 बचा, 16 से 8 गए 8, यहाँ बचा बच्चों 8 से 8 गए कुछ नहीं। यहाँ पे अब 2 है अंतिम भाजक, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो इसमें अंतिम भाजक चूँकि 2 था, 2 से पढ़े थे, तो इसमें 2 फिर जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसको नीचे कॉपी करिए, थोड़ा यहाँ पे दाहिनी तरफ जगह छोड़ करके 2 2 9 4, यहाँ थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इस 4 को यहाँ लिखते हैं, फिर 4 को इधर लिखते हैं, फिर बच्चों यहाँ पे अंतिम जोड़ा फिर बचता है हमारे पास यहाँ पे 84, तो लिखते हैं 84 उतारते हैं। अंतिम यहाँ पे 4 बच्चों, तो या तो फिर 2 बार पढ़ा जाएगा, तो फिर 4 बार 8 बार, तो 2 बार शायद जाएगा, क्योंकि 480 या तो 888 है, इसका मतलब है कि हमें 2 बार पढ़ा ले जाना है। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 यहाँ लिखते हैं,
2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। बच्चों देखिए भाग पूरा लगे, शेषफल कुछ शून्य आया है, अतः हमारा आंसर ये सही है। ठीक, इसमें आपको आंसर चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर बराबर कि 49, 37, 284 का वर्गमूल बराबर जो है 2222। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। ठीक, देखो बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे भाग इससे निम्नलिखित के वर्गमूल कर कीजिए। तो बच्चों पहला है 361/625। तो बच्चों इसमें भिन्न के रूप में है, तो भिन्न का अंश है ये हर है, तो अंश का वर्गमूल बच्चों अलग निकालते हैं, हर का अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे निकालते हैं 361 का वर्गमूल। ठीक है, 625 का वर्गमूल अंडर करते हैं। ठीक, तो अब जो है 361 का वर्गमूल निकालने भाग से हम, तो आप जोड़ा बांधते हैं। ठीक है, ये जोड़ा यहाँ पे बचा 1 3, तो 1 में पढ़ पाते बच्चों 1 से, 1 नम 1, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा, 1 नम 1 जाएगा, 1 नम 1। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा, ऊपर आते हैं 61। ठीक है, उसको जो है देखिए अब जो है देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है लग जाए तो 9 बार जाएगा, तो फिर एक बार जाएगा बहुत कम होगा, 21 होगा बस। तो यहाँ पे बच्चों मतलब 9 बार, क्योंकि देखिए बच्चों क्योंकि इकाई पे 1 है, अगर 1 इकाई पे है तो यहाँ पे इकाई पर ये बच्चों है, तो यहाँ पे 2 संभावनाएं बनेंगी पढ़ा जाने की। सबसे पहले तो एक वर्ग होता है 1। ठीक है, इकाई पर 1 है, तो यहाँ पे और होता है 9 का स्क्वायर में 1 होता है इकाई पर 9 9 81। ठीक है, इसलिए हम जो है एक बार नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो इसमें 21 होगा, इसलिए 9 में पढ़ेंगे 9 बार, इसमें हम 9 बार पढ़ेंगे। तो 9 लिखते हैं यहाँ, 9 यहाँ 9 9 81 हासिल 1, सॉरी 9 9 81 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8, सॉरी 9 दूनी 18 18 26। बच्चों यहाँ पे 2 आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, 26 आया, तो ये बच्चों आपका आंसर इसमें 19 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों निकालते हैं 625 का। तो अगर 625 को निकालते हैं तो हम देखते हैं आप जो है कि एक जोड़ा में फिर 6 बचता है, तो केवल 6 पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 4, 3 बार पढ़ेंगे 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूनी 4 बच्चा बच्चों लगा, 2 बच्चा, फिर 2 उतारा हमने यहाँ से, जिसको जोड़ा 4 हुआ, यहाँ बचेंगे यहाँ पे 2 5 उतारेंगे, इकाई पर 5 है बच्चों, तो इसका मतलब 5 बार जाएगा, 5 लिखिए यहाँ, 5 लिखिए यहाँ, 5 25, 5 चौक 20, 2 22, तो पारापुर लग गया, तब हमारा आंसर जो 25 हो गया। ठीक है, अतः लिख लेंगे अंडर 36 625 बराबर 19/25। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। ठीक, देखिए बच्चों आपका ये दूसरा खंड इसमें है, दूसरे प्रश्न का। इसमें 34 सही 15/49। बच्चों देखिए ये मिश्र भिन्न है, इसको हम बनाते हैं विषम भिन्न। पहले विषम भिन्न में बना करके तब अंश का अलग निकालेंगे वर्गमूल और हर का अलग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं फिर अब 34 गुणा करेंगे 49 से। ठीक है, मतलब कि 50 गुणा कर ले इसमें, अगर उसमें घटाते हैं हम 49 एक बार 34। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे तो 50 5 चौक 20, 5 3 15, 1 16, 17, ये 70। अब बच्चों यहाँ पे 1700 हो जाएगा। अब इसमें से जो है हम एक बार 34 उड़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 50 बार उड़ा किया है। तो ठीक है, तो 6 और 10 में से 9 में से 3 गए 6, 7 यहाँ पे 6 बच्चा 1666। 16 बच्चों यहाँ पे जोड़ना फिर 15, 1666/15 जोड़ते हैं, 4 5 11 6 7 1 8, 1681 बनता है। ठीक, तो यहाँ बच्चों हम फिर 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 1600 मतलब ये हो जाएगा, फिर आपको लिखना 1681/49। तो बच्चों देखिए 1681 के वर्गमूल निकालेंगे भाग 20 से। ठीक है, तो 1681 का लिखते हैं बच्चों वर्गमूल। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, जो है रखते हैं अंडर रूट। तो अंडर रूट बच्चों रख करके तो अंश का अलग हर वर्गमूल और हर का अलग। तो यहाँ से फिर 1681 का रूट पालेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, पहले जोड़ा बनाते हैं, इसमें जोड़ा 81 16, तो
तो पहले 16 में पढ़ा पड़ेंगे भाग 20 से, भाग के नियम से। तो 4 का जितनी जिस संख्या को पढ़ा उतनी बार पढ़ा पड़ेंगे। 4 चौक 16, ठीक है, पूरा हो गया। 4 4 8, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 81 बच्चा। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पे 81 है। अगर एक बार पढ़ ले जाए हम तो एक लिखना पड़ेगा, तो हमारा 81 का नाम 81 आ जाएगा। मतलब कि इसका वर्गमूल 81 का बच्चों यहाँ पे 81 हुआ, सॉरी 41 हुआ, 41 होगा। और बटे आप जानते हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 लिख सकते हैं सीधे से, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं फिर से विषम भिन्न में, वो सॉरी मिश्र भिन्न में। तो 7 6 42, 7 5 35, 7 5 सही 35, 6 बटे 7, ये बच्चों आपका आंसर हुआ, ठीक है, ओके। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए बच्चों, आप दूसरा प्रश्न यहाँ तीसरा खंड बच्चों यहाँ पे इसको, ये भी देखिए मिश्र भिन्न में है, इसको बनाते हैं हम विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न बनाने के लिए जो है हर और इसका सही का और पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे। तो मतलब 21 गुणे करेंगे बच्चों 169, ठीक है। अगर आप 21 गुणे 169 गुणा करना चाहते हैं तो आप जो है फिर या तो 20 से गुणा कर लीजिए इसमें, फिर एक बार और जोड़ लीजिए, ठीक है, 20 यहाँ कर लीजिए। तो क्या होगा, तो 2 9 18, 2 6 12 13, 2 1 2 1 3, तो जो यहाँ पे एक जोड़ लीजिए, 20 गुणा करिए हमने। अब इसमें बच्चों जो है 21, चूँकि एक बार और 169 में जोड़ लीजिए 169, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये वितरण नियम से गुणा कर रहे हैं, 8 से 14, ठीक है, 3 4 5, तो बच्चों 3549 होगा, कितना हुआ बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 3600 बटे 169, ठीक है। इसको कट करते हैं, फिर से लिखते हैं 3600 बटे 169। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप इसे आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3600 का वर्गमूल 60 होगा, ठीक है। अगर इस करें यहाँ पे से तो फिर 36, ठीक है, जोड़ते हैं 6 12, ये शून्य बच्चों यहाँ पे शून्य का पढ़ते हैं, तो शून्य बार चला जाता मैं पढ़ा, ठीक है, 60। तो बच्चों यहाँ पे इसका वर्गमूल आएगा 60, यहाँ पे लिखते हैं फिर बराबर 60 बटे 169 का 13 में 69, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको निकाल के दिखाएं बच्चों यहाँ पे 169 का वर्गमूल, तो देखेंगे जोड़ा बनाएंगे, फिर एक बचेगा, क्योंकि एक बच्चा है तो हमें इसमें केवल एक पढ़ा पड़ेंगे, एक पन्ना, एक हो गया, कुछ नहीं, एक जोड़ते हैं, 2 हो गया, फिर 69, तो देखिए 3 3 का 9, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 3 का 9, 3 2 6, ठीक, तो बराबर हो गया। मतलब फिर आया इसका वर्गमूल 13 आया, तो 60 बटे 13 बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसे बटे साइन लिखते हैं आप होल एंड फ्रैक्शन में, तो आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 13 5 65, 13 चौक 52, 4 सही 52 हुआ, 8 बटे 13। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा सिंपल, ठीक, यहाँ पे ये आपका आंसर होगा, ओके। देखिए बच्चों चौथा खंड है 10 सही 151 बटे 225, इसको लिखते हैं बच्चों विषम भिन्न में। तो 225 गुणे 10 हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250 प्लस 151 बटे 225, ठीक है। इसको यहाँ से लिख लेते हैं। तो देखिए एक जुड़ेगा शून्य तो 1 होगा, अब 5 गुणे 5 10 होगा, हाँ से लेप, और 2 1 3 4 होगा, और यहाँ पे 2 बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 2401 बटे 225 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब निकालते हैं इसका वर्गमूल, इसका का वर्गमूल, ठीक। तो देखिए अब 2401 का वर्गमूल अलग निकालते हैं भाग से, ओके। जुड़ा बनाएंगे तो 0 1 और 24, तो 24 पढ़ा पड़ेंगे, 4 4 16 25 25 6 6 36, 4 16 25 ज़्यादा हो जाए, 4 पढ़ा पड़ेंगे, 4 4 4 16 16 8 24, ठीक है, 14 8 6 गए 8, यहाँ पे एक में से घटे कुछ नहीं, तो बच्चों यहाँ पे 0 1 तो आते हैं, 4 4 8 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है, तो एक इकाई पे 1 आना चाहिए, तो 1 जो है 9 के वर्ग में आता है, 9 9 81, और 1 के वर्ग में अगर एक बार पढ़ लेंगे तो 1 करना में 1 8 8 कम हो जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे 9 बार, देखिए 9 लिखते हैं, 9 यहाँ, ठीक है, 9 9 81 81 60, 9 72 88, ठीक है।
एक कुछ नहीं, ठीक है। अब आया 49 आपका वर्गमूल, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 49। तो यहाँ मतलब थोड़ा सा लिखते हैं इसके बच्चों रूट में, मतलब कि 2401/225 बराबर बच्चों यहाँ पर आया इसका कितना है 49 है बच्चों। और बट्टे में 225 वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों वह से आएगा 15। देखिए कैसे जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले 25 का, फिर 2 बचा पढ़ेंगे, 1 पढ़ा, 1 का नाम 1 हो जाएगा, ठीक। 1 बचा, 1 जोड़ते हैं, 1 2 हो गया। अब उतारते बच्चों 25, तो देखिए क्या 5 है तो 5 बार पढ़ा जाएगा, निश्चित है। 5 लिखते हैं, 5 25, 5 2 2 12 बराबर हो गया। आता 15 आया, बट्टे 15 लिखते हैं। तो इसको बच्चों में विषम में सॉरी मिश्र भिन्न में, तो 15 चौका 60, 15 45, 3 बार, 3 सही 45 4 49 4/15। तो यहाँ बच्चों प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 3 सही 4/15, ठीक है। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 55 खंड इसमें। तो बच्चों इसका हल करेंगे तो लिखेंगे इसका वर्गमूल। सबसे पहले इस बच्चों इसका हम जो है विषम भिन्न बदलते हैं इसे। तो सबसे पहले हर से इसके पूर्णांक गुणा करेंगे 23 को 729 से। तो देखें 23 × 729, अब प्लस कर लेंगे बच्चों यहाँ पे 394, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ इसको हम गुणा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, मतलब कि वितरण नियम से। कैसे गुणा करते हैं देखिए बताते हैं आपको। ये देखिए गुणा करें आप 23 से 729 से, तो आप जो है स्टूडेंट्स इसमें 23 का 20 से गुणा करिए, पहले 20 गुणा करिए। तो 2 9 18, 2 9 18, 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 7 14। अब यहाँ बच्चों फिर से 1 0 डाल लेते हैं, क्योंकि हमने 20 में गुणा की, 20 से गुणा की तो 20 में 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3 गुणा करके जोड़ लेते हैं। 3 9 27, 3 2 6 2 8, 3 7 21, इसमें जो यहाँ पर होते हैं, ठीक। 7 8 8 16, 5 6 7, 4 2 6 1 16, 767। अब इसमें जो 394 जोड़ लेंगे, 394 जोड़ने में हमको 7 4 11, अच्छा 15 16, 3 7 3 10 1 7 3 10 11, यहाँ पर 7 6 7 17 161। तो जो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, मतलब इसको बट लिख देते हैं 729 में, तो फिर उसको बात करते हैं। तो इसको फिर लिखते हैं 161 का वर्गमूल लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक। बराबर लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में 17/161। तो जो यहाँ पे 17/161 का वर्गमूल निकालेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक मतलब करणी का नियम होता है, जिसे करणी के अंदर भिन्न के रूप में, तो हम जो है अंश को अलग से करणी के अंदर लिख सकते हैं 161 को, अब बटे हर को अलग से लिख सकते हैं 729 को, ठीक है। ये नियम होता है। इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा मतलब एक नियम है आपको मैं यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए 17/161 को निकालते हैं वर्गमूल, 17/161, ठीक है। जोड़ बनाते हैं 61 का 71, यहाँ पे 1 बच गया। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम 1 में पढ़ेंगे, 1 से 1 का नाम 1 कट गया, 1 उतार के जोड़ लेंगे क्योंकि अंतिम भाजक है, 2 हो जाएगा। और इसमें जो है उतारते हैं जोड़े में, तो 71 यहाँ पर उतरेगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर देखिए कितना, तो 3 होना था, 3 बजेगा, 3 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 का 9, 3 2 6 69 आया, 11 से 9 का 2 आया, 7 6 में से कुछ नहीं, ठीक है। अब उतारते हैं बच्चों 61 2 6 1। बच्चों यहाँ पे 3, चूँकि अंतिम भाजक 3 है तो 3 को यहाँ पे नीचे इसमें 23 में जोड़ लेते हैं, 3 3 26। तो जो देखिए यहाँ पे 26, जैसे 2 6 है, यहाँ पे 2 6 है, मतलब अगर एक बार पढ़ जाएंगे तो एक बार चला जाएगा, तो हमारा आंसर जो है इसका आ जाएगा। तो 1 2 1 का नाम 1, तो 1 6 6 1 2 के 2 पूरे चला भाग, मतलब इसका वर्गमूल है बच्चों 131 131 बट्टे में 729 का लेंगे आप, तो इसका होता है बच्चों 27, क्योंकि देखें 729 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। जोड़ बनाएंगे 29 और 7 में, तो 7 पर पढ़ेंगे, 2 2 4 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 4 करते हैं, उतारते हैं, फिर सब घटाते हैं, 7 4 3 घटेगा आएगा, तो 2 2 4 जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर उतारेंगे 2 9। अब देखिए चूँकि अंतिम में
9 है तो 7 बार जाएगा तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 3 चौक 12 कम पड़ेगा तो 7 मतलब 7 बार, 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 7 49, 4 7 28 4 32। तो अब बच्चों आपका आंसर है 27। ठीक है, तो 27 तरीके कैसे बच्चों, 27 चौके 7 28 200 4 7 28 4 108 108 मतलब चौके जाएगा बच्चों यहाँ पे 28 4 2 10 5 5 7 35 5 2 13 35 बच्चों यहाँ पे 27 चौके 4 सही मतलब भाग देंगे ना 131 में 27 से तो चौके गया 108। ठीक है, 11 से 8 गया 3। ठीक है, यहाँ 2 23 23 बटे 27। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ, मतलब कि इसका वर्गमूल। ओके, तो बच्चों इसका तीसरा प्रश्न देखें। इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। और इसका चौथा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें देखिए दोनों प्रश्न हैं 3 और 4, तो दोनों प्रश्न को हल करने का एक तरीका होता है। मतलब जब भी ऐसा होता है इस तरह का कंडीशन, हमेशा जो है इसका जो है आंसर निकाला जाता है हमेशा भाग वित्त के नियम से हल करके निकाला जाता है। मतलब भाग वित्त से गुणन इसका वर्गमूल निकाल करके ज्ञात किया जाता है। अगर चूँकि इसमें जोड़ना घटाना होता है, जो शेषफल देखिए अगर घटाना होता है तो शेषफल जो बचता है और उसे घटा देते हैं। अगर जोड़ना होता है तो शेषफल से में कितना कम पड़ रहा है एक भाजक, एक अगली बार भाग करने में, एक बार और ज़्यादा पढ़ जाने में, वो हमें संख्या निकालना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो आप यहाँ पर नोट लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि नोट लिख लीजिए आप कि हाँ की संख्या में किसी संख्या जोड़ने या घटाने पर घटा कर लिख सकते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होता है। भाग विधि से ज्ञात करना होता है। बच्चों देखिए यहाँ पे आप चूँकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज, इसमें चूँकि भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना है इसमें, इसलिए आप जो आसानी से समझ सकते हैं कि मतलब कर लेंगे कि हमें जो है इसका आंसर भाग विधि से निकालना है। लेकिन जब आप प्रश्न पत्र में, आपके पेपर में, एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो जब वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इस संख्या में या इस संख्या में कौन संख्या जोड़ें या कौन सी घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो वहाँ आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, वहाँ आपको भ्रम हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब जोड़ कर घटा कर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो हमेशा जो भाग विधि से मतलब हल किया जाता है। और जब गुणा करके भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बनाना हो तो वहाँ पे हमेशा गुणनखंड विधि से हल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जोड़ने घटाने में भाग विधि से, गुणा भाग में गुणनखंड विधि से किया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4931 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या शेषफल बचता है। तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं। इसको बच्चों हम आपको 2 नियम से बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पहला नियम देखिए जो कि थोड़ा सा कठिन होगा समझने से। देखिए तो यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं 31 का 49 का। ठीक है, 49 पढ़ेंगे 7, 7 49 होता है। ठीक है, 7 49 लिखते हैं। ठीक है, 9 9 कैंसिल, 4 4 घटे कैंसिल। ठीक, कुछ नहीं।
तो यहाँ पे 7 7 14 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करते हैं 31 को नीचे, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार पढ़ेंगे बच्चों तो 141 हो जाएगा, मतलब पढ़ा मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब हमें शून्य से पढ़ना का, शून्य से, तो शून्य लिखेंगे, शून्य से सभी अंकों को गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा, ठीक है। तो मतलब शेष पे बचा 31, ठीक है। चूँकि बच्चों यहाँ पे घटाना नहीं है, हमको जोड़ करके इसमें देखिए जो संख्या को सवाल देखिए इसमें जो है इसमें तो जोड़ करके हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या करते हैं, अब देखिए जो 70 आया बच्चों, यहाँ पे जो 70 आया है, जो 70 स्क्वायर होगा बच्चों वो होगा, छोटा होगा 4931 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 31 बच रहा है 70 का, तो 70 का स्क्वायर 4931 होगा। तो आप क्या करेंगे जो है बच्चों 70, अब यहाँ पे हम जो है 71 का, जो कि 71 का वर्ग इससे बड़ा होगा, 71 को निकालते हैं, उससे जो है 4931 घटा लेते हैं, जो आएगा वही में जोड़ना पड़ेगा, तो 4900, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लेते हैं 71 का वर्ग क्या होगा, 1 का नाम 1 7 7 7 7 7 49, जो देखिए 1 7 से 14, यहाँ पे 9 1 10 5, मतलब 50 बच्चों, यहाँ पे 50 41 आया, इसमें से घटा देंगे बच्चों 4931, ठीक है। 1 में से घटे 0 और 4 में से 3 घटे 1 और 10 में से 9 घटे 1, तो जो यहाँ पे 110 आ रहा है, मतलब कि आपको 110 जोड़ना होगा तब जाकर के, मतलब 4931 में अगर 110 जोड़ेंगे तो हमें 5041 मिलेगा, जो 5041 जो कि 71 का स्क्वायर है। तो आंसर आपका यहाँ पे ये बनता है बच्चों। दूसरा नियम ये है कि इसे देखें, आप करेंगे 4931 का क्या लेंगे वर्गमूल भाग 20 से, ठीक है। तो 7 बढ़ गया 7 49 लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे घटाया कुछ नहीं बचा, ठीक है। 31 उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है, जोड़ते हैं 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 का कम होगा, मतलब क्या करते हैं बच्चों इसमें जितना होता है, मतलब जितना जाता है उससे एक बार ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो इसमें एक बार पढ़ लेंगे ताकि 31 से ज़्यादा हो जाए एक बार, ठीक है। 1 का नाम 1 1 चौके 4 1 कम 1, ठीक है। अब देखिए इसको घटाते हैं, जो है उल्टा घटा लेते हैं, क्या करते हैं इसको उल्टा घटाते हैं, मतलब कि 1 से 141 से घटाएंगे 31, जो आपका आंसर ये अंतर आएगा वही आंसर होगा। देखिए कितना है 110, तो आपका 110 ये बच्चों आंसर हुआ, ठीक है। आप दोनों नियम से बच्चों यहाँ पे कर सकते, चाहे इस नियम से करें चाहे इस नियम से करें, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड नियम है, मानक नियम है, जो कि बुक में दिया गया है, ये जो है थोड़ा शॉर्ट नियम है इससे, ठीक, अलग नियम है। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। बच्चों देखिए आप चौथा प्रश्न यहाँ पे है, वह छोटे छोटे प्राकृत संख्या बताइए जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए वही नियम लगाना जो हमने जोड़ने का नियम लगाया था कि संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे बच्चों आप हल करिए और लिखिए, आपको जो है क्या करना है 18,265, ठीक है, में क्या घटाएं, आप जो है क्या करिए 18,265 का हम निकालेंगे भाग 20 से वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 1 बचा, तो पढ़ेंगे 1 पेयर, 1 का नाम 1, ठीक है, 1 से कट गया कुछ नहीं बचा, 1 जोड़ लेते हैं, 1 1 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है 82 जाते हैं 82, ठीक है, 24 चौके 96 33 69, ठीक है। 24 अगर 4 बार ले जाएंगे बच्चों, 4 यहाँ लेकिन 4 यहाँ, 4 16 4 4 16 4 2 9 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 23 3 बार जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 त्रिक का 9 3 2 6 69 जानते हैं, 23 69 12 3 9 हो गया 3 आएगा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे अंतिम भाषा जो कि बच्चों 3 है, तो 3 फिर से लिख करके इसमें जोड़ लिया जाता है ताकि संख्या पूर्ण बन जाए। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ लेते हैं कुछ लिखने के लिए, अगली संख्या लिखने के लिए। तो देखें अब यहाँ पे उतारते हैं बच्चों 65, जो देखिए इकाई 5 है, अगर इकाई 5 है निश्चित रूप से अंक आपको जो है 5 बार ले जाना पड़ेगा, शायद नहीं, चूँकि आप पूर्ण सब बच्चों पूर्ण नहीं है। तो देखते हैं 5 बार 5 25 5 2 34 2 32 5 2 10 10 3 13, तो बच्चों देखिए 5 बार ले जाते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, 55 25 5 36 2 32 हासिल 3 5 2 3 13, तो जो है 1325, तो यहाँ पर घटाते हैं
0, 6 2 के 4, तो यहाँ पर 40 बच रहा है। तो मतलब अगर इस संख्या बच्चों यहाँ 40 ना होता, 40 कम होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होता, मतलब कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बचता, मतलब कि संख्या फिर यहाँ 25 बचता। अगर 25 होता तो ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यही हमारा आंसर होगा, 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तुम्हारा बच्चों जो अभिष्ट आंसर होगा ये होगा, लिखेंगे चूँकि शेषफल 40 है इसलिए 18,265 में 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये बच्चों आपका स्टूडेंट आंसर 40। ठीक, तो आंसर इक्वल बच्चों लिखेंगे आप 40। ओके, देखिए बच्चों आपको 50 प्रश्न में है, इसमें है सवाल की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए बच्चों। ठीक है, तो देखें हल लिखते हैं। तो आप जानते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है होगी 99,999। ठीक है, तो लिखेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इक्वल बच्चों होगा 99,999, ये हुआ। ठीक है, आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या में केवल 99 हमें रखना होता है। ठीक है, चाहे 2 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक, जिस अंक हो। ठीक है, तो इसलिए अब देखें, तो क्या करते हैं, इसका हम जो है भाग से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो 99,999 का वर्गमूल, तो लिखते बच्चों यहाँ पे भाग से। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं 999 का अंडरवुड में। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, जोड़ बांधते हैं। जोड़ बनाए हमने 2 2 1 9 बच गया, 3 से पार पड़ेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हुआ, 9 से 9 घटा कुछ नहीं, 3 जोड़ा हमने, 3 3 6। ठीक, थोड़ा जगह दाईं साइड में जगह छोड़ लेते हैं। ठीक है, अगली संख्या लिखने के लिए फिर से हमने जोड़ा उतारा 99। ठीक है, अगर 2 बार पढ़ा गया बच्चों तो 2 से 12 मतलब 120 हो जाएगा लगभग, मतलब पढ़ा में 1 बार जाएगा अगला। ठीक है, तो 1 नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो 61 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से गए 8, 9 में से गए 3। ओके, अब यहाँ पे 1 फिर से उतार लेते हैं क्योंकि अंतिम भाजक है, तो इसमें एक जोड़ करके मतलब जो अंतिम भाजक होगा उससे जोड़ करके अगला संख्या बनाना है। 1 1 हो गया 2, जब संख्या यहाँ पर स्थान छोड़ लेते हैं और यहाँ पे 6 उतारते बच्चों। ठीक है, अब उतारते हैं 99 वहाँ से। ठीक, देखो यहाँ पे 6 है, तो देखिए 3800, अगर 1 अंक होगा तो 600 हो जाएगा लगभग, तो 3800 में 3600। ठीक है, 6 7 4200, मतलब 6 बार जाएगा लगभग। ठीक है, 6 लिखते हैं, 6 यहाँ और 6 यहाँ। अब इस 6 से पूर्ण गुणा करते हैं, 6 6 36, 6 बार 3 15, 6 36 से 37। ठीक है, अब घटाते हैं, 9 में 6 गए 3। ठीक है, 9 में 5 गए 4 और 8 में से 7 गए 1। ओके, देखिए इस बच्चों इस तरह से आया। अगर 143 बच्चों यहाँ इस संख्या में ना होता तो फिर हमारा जो है संख्या ये पूर्ण हो जाता। तो ये हमारा जो अभीष्ट आंसर होगा बच्चों, तो आपका होगा ये 99,999 से घटाते हैं हम 143 को -143। ठीक, तो 9 3 घटे 6 और 9 में 7 घटे 5, 9 से घटे 8, तो यहाँ पे 9 तो बच्चों आपका अभीष्ट जो आंसर है, अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट संख्या लिखते हैं बच्चों, संख्या कुल 99,856। ये जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपको यह छठा प्रश्न जो है हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप इसे कर सकते हैं फिलहाल, अगर हम ना करें तब भी। सबसे पहले बच्चों करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है,
तो चूँकि इकाई पे 0 है, 2 से काट जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, ठीक है। 2 से 2 2, 2 6 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। फिर से अब चूँकि 5 आया है तो हम जो है 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, बच्चों, ठीक है। 5 6 23, 5 2 10, 5 25, ठीक है। 5 से 5 कम 5, 5 10, 5 25, ठीक है। 5 से 5 2 10, 5 25, ठीक है बच्चों। अब जो है 25 है बच्चों, तो एक बार 5 और जाएगा, मतलब 25 है तो 25 को काटेंगे 2 बार और हम, तो 5 से 5 25 और 5 1 5, मतलब कि अगर अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं बच्चों तो हमारा जो है देखिए 2 गुणे 2 बनता है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हमारा 6 बार बन रहा है, 5 5 गुणे 5 यहाँ करते हैं, चूँकि मैं उधर दूसरे न्यूज़ लगाना है भविष्य से, ठीक है। तो एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा 1 2 3 जोड़ा 5 का, तो हम गुण करते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 25 25 दूनी 250 बच्चों, यहाँ पे आया 250, आपका आंसर 250 है इसमें, ठीक है। इसका वर्गमूल अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप जो है इसको निकलते हैं भाग 20 से, तो ठीक है 62,500 का वर्गमूल भाग 20 बच्चों। जोड़ा बनाते हैं, 0 का जोड़ा 25 बना 6 बच्चों, बचता है यहाँ पे 6, तो 6 से पहले 6 पढ़ते हैं, तो 3 3 2 दूनी 4, 2 से पढ़ेंगे 2 दूनी 4 बच्चों, उतारेंगे 2 घटाएंगे, 2 लिखा हमने, अब जोड़ लिया 4 हो गया, यहाँ पर उतारेंगे 25, ठीक है। 4 5 20, 5 जाएगा बच्चों, 5 25, ठीक है, 5 25, 5 22 22, ठीक है। अब बच्चों आगे इतना कट गया पूरा, अब उतार कर 0, अब देखिए अगर 5 5 उतार के जोड़ देते हैं 10 5 आ गया बच्चों का, अगर एक बार पढ़ेंगे 5 हो जाएगा, अगर एक बार पढ़ जाएगा हमारा तो करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम 0 बार पढ़ रहे हैं, 0 लिखते हैं यहाँ पे, 0 लिखते हैं यहाँ पे, 0 से पढ़ते इसमें पढ़ा तो पूरा 0 आ जाएगा, 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 है, ठीक है। कितना आंसर इसमें है 250, दोनों भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधियों से आंसर वही आया है, ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, भाग 20 समय कम लगता है, ये दोनों का अंतर ये है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये अभ्यास पूरा हुआ। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।